इलजुन का ग्रुप बंद हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि योम इलजुन और उसके साथी मारे पाए गए। उन सभी को मरा हुआ देखकर तीनों ग्रुप के तीनों लीडर्स चौंके हुए रहते हैं। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये कौन किया है। ये पियोवुल है, उसी ने योम इलजुन को मारा है। योवुल सोचती है आखिर में वो कितना शक्तिशाली है, 4 लोगों को उसने खुद अकेला ही मार दिया। कांगिल सोचता है मुझे उससे दुश्मनी नहीं मोड़ना चाहिए। योंगसन सोचता है वो चालाक और द्वेषपूर्ण है, उसे अच्छे से पता है क्या करना चाहिए लोगों को डराने के लिए। दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है खाना बांटने में, क्योंकि खाना धीरे धीरे कम आने लग गया है। खाना खुद के लिए बचाने के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अंत में सब लोग खूनी बन जाएंगे। पियोवुल योम इलजुन को मारा जिसके पास ताकत था, कोई भी अब उसे छुएगा नहीं। अपने साथियों से बोलता है तुम लोग कुछ भी सोचना नहीं पियोवुल के साथ करने का, उससे दूरी बनाए रखो। इससे ज्यादा और क्या डरावना हो सकता है जिसे किसी भी चीज की रक्षा करना नहीं है। उसके साथी बोलते हैं ये सुनकर ठीक है हम लोग समझ गए। वैसे ही एक लड़का भागते भागते तेजी से आता है, बोलता है बॉस। योनसंग उसे देखकर बोलता है क्या हुआ, तू इतना भाग क्यों रहा है इस तरह। वो लड़का हाफते हाफते बोलता है नॉर्थ रेड हाउस में 2 बच्चे हैं, मुझे लगता है वो लोग योवुल के ग्रुप से गायब हो गए हैं। योनसंग बोलता है क्या तुम्हें यकीन है। वो लड़का बोलता है हाँ मैं कई बार खुद देखा। योनसंग पूछता है उन लोगों के पास खाना क्या है। वो लड़का बोलता है उन लोगों के हाथों में आलू है, अगर हम लोग जल्दी नहीं गए तो वो लोग सब खत्म कर देंगे। ये सुनकर योनसंग के ग्रुप के बच्चे सब खुश हो जाते हैं, बोलते हैं बॉस चलो चलते हैं। आलू। योनसंग सोचता है किसी को मार देना सिर्फ एक आलू के लिए। बोलता है ठीक है चलो सब तैयार हो जाओ। और अब हम देख रहे हैं नॉर्थ रेड हाउस में 2 बच्चे बैठकर आलू खाते रहते हैं। उनके हाथ में एक ही आलू रहता है। योनसंग और उसके साथी छुपकर उन्हें देखते रहते हैं। वो लड़की आलू खाने ही जाती है। तब योनसंग का ध्यान जाता है अपने ही ग्रुप के लोगों के ऊपर। तो उसके ग्रुप के लोगों का बर्ताव बहुत ही ज्यादा अलग हो गया रहता है सिर्फ आलू देखकर, आलू के लिए। योनसंग पूरी तरह चौंक जाता है उनका बर्ताव देखकर। योनसंग ग्रुप के बच्चे तेजी से बढ़ते हैं उन 2 बच्चों की तरफ, यही बोलते हुए उन्हें मार देते हैं और ले लेते हैं। वो 2 बच्चे उन सभी लोगों को देखकर डर कर भागने लगते हैं। योनसंग के ग्रुप के बच्चे उन दोनों को दौड़ाते हुए सिर्फ यही बोलते हैं रुक जाओ, इन लोगों को भागने नहीं देना, रुक जाओ, आलू हम लोगों को दे दो। योनसंग देखकर पूरी तरह हैरान रहता है। उन सभी लोगों को देखकर सोचता है कुछ तो अजीब है, ये स्थिति हमारे लिए नुकसानदेह है। योनसंग को एहसास हो जाता है कि कुछ तो है इधर गड़बड़। हम देखते हैं उन दोनों बच्चों को, तो वो लोग भागते रहते हैं मगर ये एक जाल रहता है दूसरे बच्चों के लिए। तुरंत ही भागते हुए सीटी बजाते हैं। सीटी बजते ही 2-3 बच्चे निकलते हैं खिड़कियों से, हाथ में डंडा लिए हुए उन लोगों को मारने के लिए। ये देखकर योनसंग चिल्लाकर बोलता है नहीं, मगर इसके ऐसा बोलने से वो लोग तो रुकने वाले हैं नहीं। योवुल के ग्रुप के लड़के डंडे से मारना शुरू करते हैं उन लड़कों को जो योनसंग के ग्रुप के हैं। ऐसा होते देख बाकी के बच्चे घबरा जाते हैं। योनसंग देखता रहता है, फिर चिल्लाकर उन लोगों को बोलता है सह ये एक जाल है, सभी लोग पीछे आ जाओ। और उतने में ही योनसंग को आवाज आता है कि उसके पीछे भी कई सारे बच्चे आ गए हैं उसे मारने के लिए डंडा लेकर। योनसंग खड़े होकर चारों तरफ देखता है तो उसे योवुल के ग्रुप के लड़के चारों तरफ से घेर लिए हैं उसे मारने के लिए। योवुल आती है, फिर योनसंग उसे देखता है। योवुल बोलती है हम लोगों ने तो एक आलू से काफी बड़ी मछली पकड़े हैं, ऐसा लगता है खाना खाने वालों में से आज कुछ लोगों का मुंह कम हो जाएगा। योनसंग उसे घूर कर देखते हुए सोचता है कितना भूल हो गया। बोलता है गुस्से से हरामजादों तुम लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ। योवुल उसे देखती रहती है, वही खड़ी होकर। योनसंग भी उसे गुस्से से देखता रहता है घूरते हुए। फिर उसे एहसास हो जाता है, समझ जाता है। बोलता है क्या तुम लोगों को सिर्फ मेरी जिंदगी लेकर संतुष्टि मिल जाएगी, मैं भीख मांगता हूँ तुम लोगों से। योवुल बोलती है तुम जो बोल रहे हो उसे मैं सुनना तो चाहती हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते खाने की वजह से। ये सुनकर योनसंग गुस्से से बोलता है क्या तुम्हें तब संतुष्टि मिलेगा जब तुम सब लोगों को मार दोगी। योवुल बोलती है तुम भी यही किए होते अगर तुम मेरी जगह पर होते तो। फिर जाते हुए अपने ग्रुप के लोगों को बोलती है सभी को मार दो। इसके बाद योवुल के ग्रुप के लड़के लड़की सभी लोग योनसंग और योनसंग के ग्रुप के लोगों को मारना शुरू करते हैं और तब तक मारते हैं जब तक योनसंग और उसके ग्रुप के लोग मर नहीं जाते। योनसंग लड़ने की भी कोशिश करता है मगर इतने सारे लोगों के बीच में वो भी कुछ कर नहीं पाता। योवुल एक घर के छत की तरफ देखती रहती है तो उस छत के ऊपर बैठकर पियोवुल सब कुछ होते हुए देखता रहता है। अच्छा तो यह सब कुछ ऐसा है, इलाके का इस्तेमाल करके लड़ाई, कई सारे शॉर्टकट्स और जाल। बिल्डिंग का जगह ऐसा है कि जब तक पूरा सुरक्षित है तब तक कोई घुस नहीं सकता। ये किसी मौजूदा जगह का संस्करण है या उसका कार्बन कॉपी है। इस जगह के लोग इस जगह को और बेहतर बनाना चाहते हैं और लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पियोवुल सब कुछ समझ गया रहता है, सोचता है वो इस तरह के इलाके में हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। अगर कोई ऐसा विशाल घर है तो इसका मतलब ये किसी बड़े क्लैन का मैनर है, जैसे कि जांगहू या फिर कोई प्रभावशाली व्यक्ति का। अगर वो इस जगह पर लापरवाही से हमला करेंगे तो परिणाम बहुत ही बुरा होगा, इसलिए वो लोग हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे
गए, हम लोग उनके लिए एक खिलौना है जिसे इस्तेमाल करके वो फेंक सकते हैं। वो हमें नर्क में फेंक रहे हैं और हमारे स्वभाव को नष्ट कर रहे हैं। वो जैसा खिलौना चाहते हैं वो लोग पाल रहे हैं हमें एक असासिन्स के तौर पर। ऐसे ही समय बीतते चले जाता है। हम देखते हैं बच्चे आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं हंसते हुए। क्या तूने उस हरामजादी को देखा, उसे जिसे मैंने गला घोट के मारा? मरने से पहले जब उसने घूट लिया तब वो कितना गंदा लग रहा था। दूसरे बोलता है तूने देखा, जैसे ही हम उसके पीछे आए उसने शुरू कर दिया, मुझे लगा जैसे कि वो कोई जंगली चूहा या फिर कुछ और था। तीसरा बोलता है ओ हाँ मैंने भी देखा, हमारी बॉस सच में बहुत ही कमाल की है। योवल बोली रहती है ठीक है जीत हमारी है, अब कोई भी हिम्मत नहीं करेगा हमारे पीछे आने का, हमारे खिलाफ जाने का। वो तीनों लड़के योवल के बारे में ही सोचकर बहुत खुश रहते हैं और उन तीनों को बैठकर देखती रहती है लीमिन। इसके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। ये सब चीजें लेकर सोचती है मुझे लगता है मेरे हाथों से खून का गंध आ रहा है। सबको आदत पड़ गया है किसी को मार देने का। वो लोग इतनी लापरवाही से कैसे खा सकते हैं? उनके हाथों में दूसरे लोगों का खून लगा है। ये घिनौना है, दूसरे बच्चे और मैं भी। ये सब सोचकर लीमिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं ऊपर का जो दरवाजा रहता है, दरवाजा तो नहीं वो जो भी हो, वो खुलता है। सभी लोगों को लगता है खाना आ रहा है। क्या खाने का समय भी हो गया? दूसरा बोलता है खाना तो थोड़ी देर से आना चाहिए था। योवल अपने लोगों को बोलती है जितना हो सके हमें उतना खाना बचाना होगा अपने लिए। उसके साथ ही बोलते हैं हाँ बॉस क्यों नहीं, बिल्कुल। योवल मुस्कुराते हुए ऊपर देखते हुए बोलती है अब हम सब लोग पेट भर कर इस बार खाना खा सकेंगे। अब जब यॉनसंग चला गया तो कोई भी ग्रुप हमें रोक नहीं सकता। तभी उसके ध्यान में आता है सोचा जाए तो कहाँ है पियोवोल? ओ तो वो वहाँ खड़ा है। पियोवोल भी ऊपर ही देखता रहता है वहीं पर खड़े होकर, मगर उसके चेहरे का भाव ऊपर देखते हुए बहुत ही अलग रहता है। योवोल देखकर सोचती है लेकिन इसके चेहरे का भाव इतना कठोर क्यों है? ऐसा क्यों है जैसे कि किसी चीज का इसे चिंता है? किस चीज को लेकर इसे इतना चिंता है? तभी सोंग चियोन्वू देखकर चौंक जाता है। क्या? सोंग चियोन्वू का आवाज सुनकर योवोल सामने देखती है तो ऊपर से 3-4 असासिन्स आ रहे हैं। खाली ये 4 नहीं रहते, इनके लीडर्स भी रहते हैं। बच्चों के सामने कूद जाते हैं। बच्चे उन लोगों को देखते हैं तो कुछ भी समझ नहीं पाते कि ये लोग कौन हैं, क्या करने आए हैं। वो चारों असासिन्स बच्चों को देखते हैं और वैसे ही रॉड निकालकर उन्हें मारना शुरू करते हैं। एक एक करके सभी बच्चों को मारते हैं। बच्चे जमीन पे गिर जाते हैं। यही बोलते हैं क्यों? पियोवोल भी नीचे गिर गई रहती है मार खाकर। सभी बच्चे नीचे गिर गए रहते हैं, खून से लथपथ हो जाते हैं काफी। तो यही बोलते हैं कृपया करके रुक जाओ। पियोवोल भी मार खाता रहता है। मार खाते हुए सोचता है मुझे लगा था कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो लोग यहाँ आते ही हिंसा का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह तो जानवरों को भी काबू नहीं किया जाता। बर्दाश्त करना होगा। अगर मैंने कुछ किया तो सबका ध्यान यहाँ पर आएगा। मुझे मेरी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं खींचना। असासिन्स उन्हें मारते रहते हैं और जो 3 लीडर्स रहते हैं वो खड़े होकर देखते रहते हैं दूर से। पियोवोल का उन तीनों के ऊपर ध्यान जाता है। सोचता है वो लोग वो जो मास्क लगाकर खड़े हैं वो लोग कमांड कर रहे हैं इनको। तभी उन तीनों में से एक हाथ दिखाकर सभी असासिन्स को रुकने बोल देता है। असासिन्स उसका हाथ देखते हैं तो तुरंत ही रुक जाते हैं, वहीं पर खड़े हो जाते हैं एक जगह। उनका कमांडर सभी बच्चों को बोलता है मैं हूँ फर्स्ट स्वॉर्ड, तुम सभी लोगों की जिंदगी अब मेरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम सभी लोग मेरे हिसाब से रहोगे। ये सुनने के बाद एक लड़का चिल्लाकर बोलता है कौन हो तुम लोग? आखिर में क्या सोच के ये सब कर रहे हो? वैसे ही एक असासिन जो उसके खड़ा रहता है नजदीक, उस लड़के के करीब आता है और अपनी स्वॉर्ड से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। तुरंत ही उस लड़के को पता भी नहीं चलता। उसका सर कटते देख सभी बच्चे देखते हैं तो पूरी तरह दंग रहते हैं, एकदम चौंक जाते हैं और बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड उन सभी को घबराया हुआ देखकर बोलता है मैंने किसी को भी इजाजत नहीं दिया है कि अपना मुंह खोलो। पियोवोल उसे देखता है तो उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है अभी कुछ किया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कुछ समय के बाद हम देखते हैं मैनर के अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती को, जहाँ पर है फर्स्ट स्वॉर्ड और उसके साथ ही तीनों जन एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है दोनों को वो लोग है कर्स पॉइजन। जब तुम जार के अंदर कई सारे एक साथ जहरीले जीव डालोगे तो वो लोग अंदर एक दूसरे को तब तक खाते रहेंगे जब तक उनमें से कोई एक बच नहीं जाता, और आखिरी बचा हुआ जो जीव रहेगा उसके अंदर सबसे जहरीला जहर होगा। इसे कहते हैं कर्स पॉइजन। अनगिनत बच्चों में से जो सबसे दुष्ट है और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वही जिंदा बचे हैं जैसा हमें चाहिए था। उनमें से कौन सा बच्चा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? सेकंड स्वॉर्ड बोलता है योवल। जैसा कि आपको लगा था वो बहुत बड़ा ग्रुप चलाती है, उसका नाम बच्चों के बीच में बहुत बड़ा है। अगर हम उसकी भावना को ठीक से कुचल नहीं पाए तो भविष्य में उससे निपटना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है ये सुनकर उस पर अच्छे
अच्छे से ध्यान रखना ताकि वो बगावत करने का सोचे भी नहीं। सेकंड शॉट सोंग चियोनवू और कांग इल, उन पर भी ध्यान रखना जरूरी है, वो भी लायक है इसके। भले ही वो लोग योवोल की वजह से उसकी परछाई में आते हैं, वो मार्शल आर्ट्स के प्रति संवेदनशीलता में सबसे बेहतर हैं। सेकंड शॉट बोलता है सेक्टर 1 का एक बचने वाला लड़का। फर्स्ट शॉट पूछता है उसे क्या हुआ। सेकंड शॉट बोलता है अगर आपका मतलब है पियोवुल तो वो अब भी जिंदा है। फर्स्ट शॉट सुनकर बोलता है अच्छा, सेक्टर 1 में बहुत कम खाना जा रहा था और वहाँ के हालात बहुत खराब थे, उस जगह पर बचने वाला साधारण नहीं होगा, उसके ऊपर बहुत ही करीब से नजर रखना। सेकंड शॉट बोलता है समझ गया। ये बोलकर सेकंड शॉट वहाँ से जाता है। तभी फर्स्ट शॉट अपने कपड़े में से कुछ निकालते हुए बोलता है 6 साल खाली बचे हैं, तब तक हमें ये मांग पूरा करना होगा। कैप्टन ने ऐसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही क्यों किया, खाली ब्लड शैडो ग्रुप कैप्टन के लिए। असासिन्स का रिक्वेस्ट है, समय दिया हुआ है 7 साल का और इसका इनाम है 5 लाख गोल्ड नियांग। शर्त है ब्लड शैडो ग्रुप का एक भी सुराख नहीं मिलना चाहिए।